वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के सामने उम्र संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एज से रिलेटेड प्रश्न सीखेंगे। जो हम आप सभी के सामने इस वीडियो में प्रश्न लेकर आए हैं वह प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिए और हम वादा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को सेकंड में उड़ाएंगे बिना पेन कॉपी के। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, पहला प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, मीना और रीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तब रीना की वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले मीना को हम नाम दे देते हैं यम से और रीना को दे देते हैं आर से। तो इनका मान क्या है, इनका अनुपात क्या है? 5/4। तो ठीक है, अब बोला है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तब रीना की वर्तमान आयु क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, पूछा किसका गया? रीना का। तो यहाँ पे रीना की वर्तमान आयु कितनी है? 4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 4 से ऐसा कौन सा नंबर है जो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से नंबर कौन कटेगा? 4 छंग 24। 4 से कटने वाला नंबर ये है। क्या 4 से 35 वाला कटता है? नहीं। 4 की पहाड़ में क्या 27 मिलता है? नहीं। तो ये तो डी हो ही नहीं सकता, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन गया, तो बचा मेरे पास कौन सा? पहला ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24। ये था 50% आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे बोला था 3 वर्ष बाद, तो यह अनुपात 11:9 हो जाता था। तो वही मतलब कि जब मीना और रीना थी तो कितना अनुपात होता है? 11/9। 11:9। रीना का अनुपात क्या है? 9। तो लेकिन यहाँ पे 9 था, लेकिन यहाँ पे देखिए जब 3 वर्ष बाद, जब 3 जुड़ता यहाँ पे 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे क्या करता? 9 त्रिक 27। 9 तो रीना से 9 कट जाता, लेकिन यहाँ पे जो है 35 तो ना कटता ना, लेकिन 3 वर्ष बाद मतलब कि जब 3 वर्ष इसमें ऐड होता, 3 वर्ष इसमें ऐड होता, 9 3 क्या होता है? 9 3 12। यहाँ पे 12 से भी एक नंबर, यही तो ऑप्शन कटता, 12 दूना 24। तो यहाँ पे क्या था? सिंपल सा, जिसका एज पूछे, जिसकी वर्तमान आयु पूछे, वहां पे जो रेशियो में है उससे देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अगर एक ऑप्शन है तो यहाँ पे आप उस ऑप्शन पे लगा दीजिए। अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष बाद बोला, 3 ऐड करेंगे, 11 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाता है? 11 में 3 ऐड करेंगे 14, और 9 में 3 ऐड करेंगे 12। तो यहाँ भी रीना का आयु कितना आई? 12। तो 12 से कटने वाला कौन सा नंबर है? सिर्फ ए ही। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा प्रश्न है, क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया A/B, मतलब कि ए और बी का आयु का अनुपात क्या है? 5/6। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमारे पास? ए का क्या है? 5/5 है, बी का क्या है? 6 अनुपात में। अब बोला 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बताना है, आयु क्या होगी? अभी यहाँ पे ए की आयु कितनी है? 5। तो यहाँ पे ए का पूछा है, तो ए का क्या है? 5। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 5 से कट जाए। तो देखिए ए 42 कटता है, नहीं। 5 सते 35, ये भी कट जाता है। 5 अठे 40, यह भी कट जाता है। तो यहाँ पे हम 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं। कितने ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम, भाई ये 50% ए है, 50% ए है, अभी हम करेक्ट नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो बोला है 7 वर्ष बाद, तो जो वर्ष यहाँ पे बोला हो, तो अगर आप ऑप्शन में जोड़ देंगे तो अभी और ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, देखिए ऑप्शन में 7 जोड़ेंगे, 42 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7 2 9, कितना हो जाएगा? 49। ठीक, अब इसमें 7 जोड़ देंगे, 35 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 42। 7 5 12 की 2 हासिल 1, तो यहाँ पे 3 1 4, तो यहाँ पे 42 हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे कितना? 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 47। तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा ऑप्शन कटेगा? किससे? जब यहाँ पे हो जाता है ए और बी का अनुपात क्या होता है? 6/7, क्योंकि 7 वर्ष बाद बोला 7 7 जोड़ देंगे। ए का आयु पूछा था, ए का क्या है? 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से कटेगा? यहाँ पे 6 सते, यहाँ पे आप इसको देखना, 6 सते 42, यही वाला कटेगा ना। तो यहाँ पे कौन सा कटने वाला? 35 से कटने वाला है ना, 35 वाला ही कटेगा। ए नहीं कटेगा ना, ए कटेगा 6 से, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35। यहाँ पे 35 ही वर्ष आंसर आएगा, क्योंकि अभी जब 2 ऑप्शन में फंसे थे तो 50% उसके पास, 50% उसके पास, तो मतलब कि एक पे पूरा हम कंफर्म नहीं थे। तो जब भी हम 7 वर्ष जो बाद बोला है तो यहाँ पे सब ऑप्शन में जोड़ देंगे।
फिर यहाँ पे जो आयु बन रही है, अनुपात बन रहा है, उस नंबर ए का पूछा था, ए से काटेंगे, कौन सा नंबर कट रहा था, यहाँ पे जब 42 जुड़ा, 7 जुड़ा 42 हुआ, तो 42 ही कटेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि राम और सीता की आयु का अनुपात, राम से ले लेते हैं आर और सीता के ले लेते हैं यस, कि आयु का अनुपात कितना है, 3/4। ठीक, अब उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। योग बोला है तो क्या करते हैं, योग का मतलब प्लस उनकी आयु मतलब राम और सीता की भी तीन आयु कितनी है, इन तीनों को अगर रेशियो में ही देखें तो 4 3 कितना है 7, योग कितना है 7, और दिया कितना गया है 28 वर्ष। कितने का गुणा है, कितने का मल्टीपल है, 4, 7 चौक 28। अब देखिए इसी 4 का इसमें भी गुणा करा दो, इसमें भी गुणा करा दो। 4 का सम में 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। अब इनकी आयु का अनुपात कितना बन गया, 12/16। अब बोला 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद बोला तो इसी में 8 प्लस कर देना है, जोड़ 12 8 20 और 16 8 24। यहाँ पे 24 कटेगा कितने के बाद, कितने बार कटेगा, देखिए 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो क्या है 5/6। इसको हम लिख सकते हैं 5/6। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/6। जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे ही हमको धीरे धीरे करते जाना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न, बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7/3 है। तो यहाँ पे देखिए पिता को हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे पिता को मान लेते हैं पी से, और उस पुत्र का मतलब सन मतलब पुत्र एस मान लेते हैं। आयु का अनुपात कितना है 7 और रेशियो में 3 है। बोला उनकी आयु का गुणनफल, अब गुणनफल बोला है मतलब कि इनकी आयु का गुणनफल। जब हम इनको रेशियो को हटाते हैं तो क्या जुड़ जाता है, एक चर पद जुड़ जाता है यक्स, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा जब मैं रेशियो हटाऊंगा। ठीक, अब बोला उनकी आयु का गुणनफल, आयु कितनी हो गई 7 और 3, इनका गुणनफल गुणा कर दो, 7 त्रिक 21 और यक्स का यक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना है हमें दिया गया 189। 21 का पहाड़ा काटेंगे 21 नौइया 189। एक्स स्क्वायर का मान कितना मिल गया 9 और यक्स का मान क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान निकल जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर हटा रूट लगेगा और 3 उसकी वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे कैसे एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 9, एक्स का मान कितना होता है 3 के स्क्वायर होता है तभी तो 9 आता है कि √9 किसका मान है 3 का। तो एक्स का मान जब भी गुणनफल बोले तब भी में कोई चर पद जोड़ देना यक्स। अब एक्स का मान मिल गया 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यक्स का मान ही लग 3, यहाँ पे देखिए 7 गुणा का 3 में कराएंगे, फिर यहाँ पे 3 गुणे 3 कराएंगे, 7 त्रिक 21 3 त्रिक का 9। बोला है 3 वर्ष बाद बोला तो इसमें 3 सब में ऐड कर देंगे, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। तो यहाँ पे काटेंगे, देखिए इनकी आयु का अनुपात काटेंगे 12 दूना 24, 12 का नाम 12, 12 दूना 24, क्या आ जाएगा उनकी आयु का अनुपात 2/1। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/1 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पे पिता को ले लेते हैं पी से और पुत्र को ले लेते हैं सन से। तो अब देखिए कह रहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी, पुत्र की आयु से जिससे तुलना कर रहे हैं उसकी आयु क्या मान लेते हैं 1 मान लिया, 2 गुनी है तो इसको मान लेते हैं 2 गुना 2 हो गया। अब बोला कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो जब यहाँ पे 20 वर्ष पूर्व, जब पूर्व बोलता है तो यहाँ पे पूर्व मतलब कि पहले, मतलब कि 20 घटेगा, अब यहाँ भी 20 घटेगा, ऐसे कर लिया। अब उसके बाद क्या बोला कि उसकी आयु से पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। अब 12 गुनी पुत्र की आयु से इसकी 1 है तो इसकी मान लेंगे 12, क्योंकि 12 का नाम 12 गुनी हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो पिता की वर्तमान आयु क्या है पूछा है, तो देखिए कैसे करना है, इसका इधर गुणा कराएंगे। ठीक, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 का नाम 2, 12 का 1 में गुणा करेंगे 12 का नाम 12, जो बड़ी संख्या उसको छोटी में से घटा देंगे, 12 में से 2 गया 10 आया, यहाँ पे क्या आ गया 10। अब दूसरी बात क्या करना है हमें कि जो यहाँ पे 12 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 11। अब ये जो 11 आया
इस 11 के इस 20 में गुणा करा देना। 11 का 20 में गुणा कराएंगे। देखिए -20 है ना, 11 दूनी 22 आया, बीच से 0 0 आगे क्या लगा माइनस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में 220। अब एक 0 से एक 0 कट गया, एक का मान क्या आया माइनस में हमारे पास आ गया 20। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस में 20। तो हम यहाँ पे माइनस को लें या ना लें, सिर्फ माइनस क्या दर्शाता है हमारे पास कि पूर्व वर्ष। ये माइनस क्या दर्शाता है पूर्व, मतलब पहले की बात चल रही है। ठीक, अब इस 22 एक का मान निकल गया, पिता की आयु पूछा, पिता की आयु कितनी है 2, एक का मान है 22, यहाँ पे भी एक में कितने, दो में कितने गुणा हो जाएगा 22 का, 22 दूना 44। तो पिता की आयु क्या निकल के आई 44। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, आपको यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे चेंज लाया है, क्वेश्चन कैसे बनाया है, आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगला है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है। एक है राम, एक है रहीम, इसको मान लेते हैं रहीम है, एक है राम एक है रहीम। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे रहीम लिख लेते हैं, रहीम है, ठीक है, राम रहीम। अब देखिए वहां पे बोला कि रहीम की आयु की 3 गुनी है, तो रहीम की आयु मान लेंगे 1, तो राम की आयु कितनी है 3 गुनी, मतलब 3 गुना 3 का नाम 3। अब बोला 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुना होगी। रहीम की आयु की, तो 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2। ये है 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 2 सही 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2। तो अब बोला आयु की, किसकी, रहीम की आयु की 2.5 गुना। रहीम की आयु बेस वाली मानेंगे, कितना है 2, इसका 2.5 गुना है कि ऊपर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। कैसे 2.5 गुना बोला है तो 2 सही 5/2 करेंगे, 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 5 ही। अब उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे 5 वर्ष बाद, यहाँ पे प्लस में 5 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में 5, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इधर गुणा कराएंगे क्रॉस, 3 दूना 6, 5 इकन्ना 5। अब इसको घटा देना है, 6 में से 5 गया 1, तो इधर मान कितना मिल गया 1। अब इधर का निकालना है, इधर कैसे निकालते हैं, 5 में से 2 घटाओ, 5 में से 2 गया 3, और ये जो 3 घटेगा इस जो 5 वर्ष बाद है उसका इसमें गुणा हो जाएगा 5, 3 5 15, 1 का मान कितना आ गया 15। अब बोला है राम व रहीम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम कितने थे 3, 1 का मान है 3, इसमें भी 15 का गुणा होगा, 15 3 45, और रहीम को भी पूछा, इसमें भी 15 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 में 15 गुणा करेंगे तभी तो 15 मिलेगा, 15 इकन्नम 15, 15 इकन्नम 15। राम की आयु कितनी निकली 45, रहीम की आयु 15। किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में 45 और 15, राम और रहीम की आयु 45 15 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, पिता की आयु बेटे की आयु की तिगुनी है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, अभी जो हमने पीछे करा उसी पर बेस्ड है। देखिए एक है पिता, एक है बेटे, बॉय, बेटे को मान लेते हैं लड़के, 20 बॉय, ठीक है। अब बोले हैं कि बेटे की आयु की तिगुनी, बेटे की आयु की, यहाँ पे बोला की, तुलना कीजिए बेटे से, इसकी 3 गुनी, किसकी, पिता की आयु होगी। यहाँ पे 1 मानेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 का नाम 3। अब बोला 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद बोला, बाद बोलेगा प्लस होगा, यहाँ भी प्लस ऐसे रख लेंगे, ठीक। अब उसके बाद बोला बेटे की आयु की दुगनी होगी, फिर बोला क्या, पिता की आयु बेटे की आयु की दुगनी, तो बेटे की आयु मानेंगे 1, दुगनी इसकी हो जाएगी 2 गुना, ठीक हो गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इधर क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इधर 2 इकन्नाम 2, 3 इकन्नाम 3, घटाएंगे 3 में से 2 का 1 आया, यहाँ पे 1 निकल जाएगा। अब ऐसे एक लाइन, अब यहाँ पे 1, इसको इसमें घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, अब जो 1 आता है जो 12 बढ़ा है प्लस इसका, इसमें गुणा कराएंगे, 12 इकन्नाम 12, यहाँ पे 1 का मान कितना आ गया 12, तो 1 में कितने गुणा कराएंगे 12 मिलेगा, 12 इकन्नाम 12, तो यहाँ पे 12, पिता की आयु कितनी है 3, इसमें भी 12 गुणा करेंगे, 12 3 36, और 1 है इसमें भी 12 गुणा करेंगे, 12 इकन्नम 12, तो क्या निकल के आई 36 पिता की और बेटे की 12। कहाँ पे है यहाँ पे ऑप्शन 36 और 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36,12 पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारे पास, क्या है प्रश्न, बोला है रमेश महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, जब भी पूर्व बोले तो माइनस करते हैं। इनकी आयु का अनुपात
2:3:4 था। अमित की वर्तमान आयु कितनी होगी? अमित की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने थे? रमेश, महेश, अमित। रमेश को ले लेते हैं आर से, महेश को ले लेते हैं यम से, अमित को ले लेते हैं ए से। ले लिया इतना। अब बोला है वर्तमान आयु का योग तो 93 सा। अब यहाँ से वर्तमान का पहले क्या था? यहाँ पे देखिए वर्तमान, वर्तमान जो आयु थी यहाँ पे 93 वर्ष थी। इतना ईयर था, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब बोला क्या? 10 वर्ष पूर्व, मतलब कि इससे 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व आएगा। इनकी आयु का अनुपात क्या था? 2:3:4। इतना हो गया। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो क्या जुड़ता है? एक यक्स पद जुड़ता है, 2x, 3x और ये 4x हो गया। बोला था अब अमित की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब यहाँ पे जरा समझिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए हैं कितने लोग? 3 लोग हैं। 2, 3, 4, 3 लोग हैं। तो यहाँ पे राम है, महेश है, अमित है। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे सभी को, देखिए वर्तमान आयु क्या निकल के आएगी? यहाँ पे अगर ये जोड़ेंगे 2x प्लस 3x, ठीक। अगर 2x यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे वर्तमान आयु पहले पूर्व की थी 10 में घटेगा तो वर्तमान क्या निकल के आएगा? जब पूर्व में थी 10 माइनस थी तो वर्तमान में 10 बढ़ा होगा, तो यहाँ पे सब में 10 जुड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद 3x प्लस सब में 10 जोड़ देंगे क्योंकि वहां पे वर्तमान की पता कर रहे हैं अभी। फिर 4x प्लस 10, ठीक। और बराबर क्या है सबके? 93। तो यहाँ पे देखिए 2 में 3 जुड़ेगा, 3 2 5x 5 4 9x। अब ये जोड़ देंगे 10 10 20 20 10 30। अब घटा दिया कितना है? 93। अब 9x से प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 93 माइनस 30 घटाएंगे। 3 में 0 का 3, 9 में 3 का 6, 9x बराबर 63, कट जाएगा 9 7 63। x बराबर कितना मिल गया? 7। तो यहाँ पे हमें x का मान कितना मिल गया? 7। तो x का तो मान हमें मिला है 7, ठीक है। 9x का मान हमारे पास 63 मिला है। 63 यहाँ पे अगर जोड़े, देखिए 4 में 3 जुड़ 4 3 7 7 2 9, तो यहाँ पे जुड़ेगा था 9x। 9x बराबर टोटल कितना मिला था? यहाँ पे 63। यहाँ पे 63, तो यहाँ पे वायु क्या निकलेगी? जो 10 वर्ष पहले फिर क्या थी आयु इसका? निकलेगा 63 वर्ष रही होगी, क्योंकि इनका योग भी जुड़ेगा ना। 4 3 7 7 2 9, और 9x का मान अभी यहाँ से निकाले थे 63 और x का मान मिल गया 7। यहाँ पे ये वायु आयु कितनी रही होगी? 10 साल, जो 10 साल पहले कितनी रही थी? 63। इतना समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे 63 था ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे है 93, यहाँ पे क्या है? वर्तमान आयु थी 93, और जब यहाँ पे 10 वर्ष पहले थी कितनी थी? 63। और यक्स का मान हमने कितना निकाल लिया है? 7। तो अब पूछा कितना था? अमित की वर्तमान आयु। अमित की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पे अमित थे 4, अमित है 4 यक्स, 4x लिख लिया। और यक्स का मान कितना है? 7। 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28। अब बोला अमित की वर्तमान आयु, वर्तमान में जब जाएंगे, पूर्व की थी पहले, और जब वर्तमान में जाएंगे तो भाई प्लस होगी। यहाँ पे प्लस 10 वर्ष पूर्व में था तो 10 वर्ष वर्तमान में भी प्लस होगा, तो जोड़ देंगे। 8 में जुड़ेगा 8, 2 में 1 जुड़ेगा 3, यहाँ पे कितना जाएगा? 38। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38 वर्ष। तो यहाँ पे अमित की वर्तमान आयु क्या रही होगी? 38 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही थे दोस्तों हमारे पास उम्र से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।